Start. Good morning, dear students. Most welcome in this class from 6 to 8. Today we are going to study about verb. Verb, the role of verb in grammar is very important. क्रिया की जो भूमिका है ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज हम सभी लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. Let's study about verb. What is a verb and how many types of verb? Okay. Look here. Topic verb. A verb is a word. Try to understand English definition. A verb is a word that tells something to do or to be about a person or thing. Means you have to understand that जो शब्द किसी व्यक्ति, यहाँ पर्सन है ना, पर्सन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना भी कैसे टू डू, किसी कार्य का करना या होना बताया जाए, टू बी और टू बी बताए, उसी क्रिया कहते हैं. लेट्स सी इन दिस एग्जांपल. शी हैज लर्नड हर लेसन. Before sometimes it was taught clearly that how can you recognize what is a verb, what is a verb, what is subject and what is object. How can you recognize? In earlier classes it was taught clearly. पहले की क्लासों में अच्छे से बताया जा चुका है कि हम सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वर्ब कैसे निकालेंगे और ऑब्जेक्ट. आइए एक बात फिर देख लेते हैं. सब्जेक्ट को निकालने के लिए बच्चों इंग्लिश में फुल लिखना है आपको और हिंदी में कॉन्सेंस. तब क्या निकल के आएगा आपका सब्जेक्ट. वर्ब एक्शन, एक्शन अर्थात कार्य कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा. तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आएगा, वर्ब निकल के आएगा. और ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट व्हाट क्या लगाने से निकलेगा और वो इसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलेगा. ये चीजें आपको अपने माइंड में सेव करके रख लेनी है. तो आपको देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ओके. हमने यहाँ पर डिफिनेशन समझे. अब एग्जाम्पल से समझेंगे. किसी हैज लर्नड हर लेसन. उसने अपना पाठ याद कर लिया है. उसने अपना पाठ याद कर लिया है. अब सब्जेक्ट निकालेंगे. सब्जेक्ट कौन है, शी है. ये आपको पहले बताया जा चुका है. भूल गई यहाँ पर. हु हैज लर्नड हर लेसन. तो किसने या कौन अपना पाठ याद कर लिया है, शी. ये थर्ड पर्सन है, दैट्स. तो यहाँ सी आपका सब्जेक्ट हो गया. और लर्नड यहाँ काम क्या हो रहा है, सीखने का. एक्शन यहाँ बताया गया, एक्शन जो कार्य होगा अर्थात उसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, सीखने का. तो यहाँ लर्नेड जो आया है, लर्नड, ये आपका क्या है, ये वर्ब है. आसानी से जा सकते हैं. क्या सीखा, अपना लेसन. तो यहाँ पर अपना लेसन याद के आपके. सेकंड एग्जांपल. सुरेश इज रीडिंग द रामायण. सुरेश यहाँ भी वैसे ही सेम प्रक्रिया आप रख सकते हैं. सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, आप वो रखेंगे. Who is reading the रामायण, और रामायण पढ़ रहा है सुरेश. सुरेश is reading the रामायण. सुरेश यहाँ पढ़ रहा है. तो यहाँ पर सुरेश के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है. तो रीड क्या हो गया आपका, ये वर्ब हो गया. वी कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड. एंड क्या पढ़ रहा है, आप लगाइए आगे दिखाने के लिए. व्हाट क्या पढ़ रहा है, द रामायण. ओके. तो यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा इंग्लिश का समझो कि मूल है, जड़ है. अगर इसको हम अच्छे से पकड़ लिए तो कोई भी सेंटेंस हम मिस्टेक नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा. अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार. कितने प्रकार की क्रिया होती है. जब हम यहाँ पर क्रिया को समझ गए कि वर्ब क्या है, किसे है, टू डू और टू, ये दो चीज याद रखना. कुछ करना अर्थात किसी कार्य का करना, टू बी या होना पाया जाए. तो कार्य कुछ न कुछ तो होगा सेंटेंस में, श्योर है. विदाउट वर्ब वी कैन नॉट
काउंट इन ए कंप्लीट सेंटेंस। बिना क्रिया के हम एक पूर्ण सेंटेंस की गणना नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्रिया का होना बहुत ही मस्ट है। विदाउट वर्ब योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। आपका सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया कितने प्रकार की है? तो क्रिया हमारी यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्रकार की। स्टार्टिंग में फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ऑक्सिलरी को उपनाम से हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बच्चों थर्ड हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड नेम वी कैन से हेल्पिंग वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। पिछले वीडियो में मैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। अब हम देखेंगे, समझेंगे यहाँ पर 3 प्रकार की क्रिया के बारे में कि फाइनाइट, व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब एंड व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यहाँ से देखेंगे बच्चों कि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब हमेशा ये मुख्य क्रिया का काम करता है फाइनाइट वर्ब, और ये पूरा अर्थ देती है। इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसे हम दूसरे नाम से प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में गणना की जाती है। फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब जब हम स्टडी करते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो फाइनाइट वर्ब के भी 4 प्रकार हैं। फाइनाइट वर्ब भी इसके 4 प्रकार होंगे। फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार: ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों सकर्मक, सकर्मक क्रिया। नंबर 2 हमारी है इंट्रांजिटिव, इसे हम कर्मक क्रिया। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों लिंकिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं संयोजन। नंबर 4 हमारी होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हम 4 प्रकार की क्रियाओं को पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजन क्रिया, और चौथा हमारा फ्रेजल वर्ब अर्थात संयुक्त क्रिया। इसमें 2 क्रियाओं का योग।
आइए आगे देखते हैं हम एक एक एग्जाम्पल अब। Look here, first of all, we have to study transitive verb. Transitive verb in Hindi we can say सकारात्मक क्रिया। इसको बड़ी आसानी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया साधन कर्म। साधन कर्म इस कर्म के साथ मीन्स वह क्रिया जो कर्म लेकर आए, अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ हो, वह हमारी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ कर्म आए, और कर्म कैसे किए जाते हैं बताया गया ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम से। अब ये एग्जांपल देखते हैं बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल। नंबर फर्स्ट, सीता हैज डन हर वर्क। सीता हैज डन हर वर्क। आइए हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। अगर देखें सीता हैज डन हर वर्क, फाइनल वर्ब के अंतर्गत बताया था आपको मेन वर्ब जो होगा, हमारी मेन वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं डन है, और हैज क्या है? एचडी है। तो हर वर्क आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। सब्जेक्ट निकालिए, बताया गया आपको हुम लगाने से। हु हैज डन हर वर्क, सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया। कार्य क्या हो रहा है? करने का। अब क्या किया उसने? व्हाट, यहाँ व्हाट लगा दीजिए। शी हैड डन हर वर्क, उसने क्या किया? अपना कार्य। हर वर्क मीन्स अपना कार्य। तो ये आपका ऑब्जेक्ट निकल आया। ऑब्जेक्ट जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा से हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। She gave me a book। यहाँ देखिए बच्चों, she gave me a book, उसने मुझे एक किताब दिया। इसमें वेरी सिंपल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हम पहचान सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, गेव आपका वर्ब है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो अंडरस्टैंड, नो सब्जेक्ट वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और आबू भी ऑब्जेक्ट है, बट हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा दोनों ऑब्जेक्ट है और कौन सा? यहाँ देख रहे हैं मी, ये भी ऑब्जेक्ट है, आप हुम लगाएंगे। यहाँ क्या लगा दें? हुम। जैसे शी गेव मी अ बुक, शी गेव हुम अ बुक, उसने एक किताब किसे दिया? मुझे दिया। तो मुझे ये आपका क्या होगा? या भी ऑब्जेक्ट हो गया। और शी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? तो एक बुक दिया, बुक एक किताब दिया। तो बच्चों ये हमारा दोनों ही ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब में एक भी ऑब्जेक्ट आ सकता है और दो भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में उस क्रिया के साथ, तो वी कैन से दैट वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्रिया हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इफ यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सेकेंड है intransitive verb। intransitive verb means अकर्मक। अकर्मक है, वेरी सिंपल। अधन कर्म मीन्स आ मीन्स बिना। जैसे आप जानते हो आ उपसर्ग लग जाता है अनाम, बिना नाम का, तो आ कर्म बिना कर्म का। मीन्स दैट वर्ब हैज टेकन
विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट इंट्रांजिबल। वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आए, वो हमारी क्या होगी, क्या होगी, इंट्रांजिबल होगा। अब एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में इंट्रांजिबल कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। He ran away। सेकंड है हमारा द बॉयज आर लाफिंग। द बॉयज आर लाफिंग। ही रैन अवे, अवे साथ में, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या भाग गया, किससे भाग गया, नो। सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इंट्रांजिबल। सेकंड एग्जांपल, द बॉयज आर लाफिंग, लड़के हंस रहे हैं। अब लड़के हंस रहे हैं तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, नो। यहाँ कह सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि ये बॉयज आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और आपकी क्या हो गई, एचबी हो गई, और ये क्या हो गई हमारी, एमडी हो गई। फाइनल बात के अंतर्गत इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस अर्थात दिस वर्ब इज इंट्रांजिबल, नो। फिर एनी प्रॉब्लम। अब आइए थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं, एक ट्रांजिटिव का, एक इंट्रांजिटिव। एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। देखिए एक एग्जांपल से बड़ी आसानी समझ जाएंगे। एक एग्जांपल से ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब they opened the door, okay, they opened the door। अब यहाँ द डोर ओपन, द डोर ओपन। अब यहाँ देख रहे हैं दे ओपन द डोर, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा। दे ओपन, वह सभी लोगों ने दरवाजे को खोला, कौन, वह सभी लोग सब्जेक्ट हो गया। कार्य क्या हो रहा है, खोलने का, क्या खोला, दरवाजा। अब द डोर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ओपन ये वर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, वेरी सिंपल। एक एग्जांपल और देखते हैं। Hari ran a race। Hari ran a race। Hari can run very fast। हरी ran a race। हरी एक दौड़ दौड़ा, क्या दौड़ा, अब क्या लगाने से आपका ऑब्जेक्ट आएगा, क्या दौड़ा, एक रेस, दौड़, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हरी रैन वेरी फास्ट, हरी कैन रैन, यहाँ हरी दौड़ सकता है, कितना, वेरी फास्ट, बहुत तेज। अब यहाँ देख रहे हैं हरी तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रैन आपका ये वर्ब हो गया, वेरी फास्ट देखिए कम्प्लीमेंट, नॉट ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप वर्ड लगाएं, क्या दौड़ा, नहीं देख रहा है, किसी दौड़ा, किसको दौड़ा, नहीं तक क्या रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, वेरी सिंपल। नो नेक्स्ट,
लिंकिंग वर्ब, लेट्स स्टडी अबाउट लिंकिंग वर्ब. व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब क्या है? थर्ड स्टेप आता है हमारा लिंकिंग वर्ब. इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन क्रिया. लिंकिंग वर्ब वेरी सिंपल, ये लिंक वर्ड से बना है. किससे बना बच्चों? लिंक. लिंक मतलब समझते हैं आप ना, कड़ी. क्या होता है? कड़ी. अर्थात जो शब्द कड़ी का काम करे किसी सेंटेंस में, कड़ी का जो क्रिया कड़ी का काम करेगी तो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी. आइए लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल देखते हैं. लिंकिंग वर्ब बी से होने वाली क्रियाएं. बी के अंतर्गत जैसे इज, एम, आर, वाज, वर. इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी किसका काम करेंगे? लिंकिंग वर्ब. जब एग्जांपल में देखेंगे हम, एग्जांपल में जैसे गौरव इज आ डॉक्टर. गौरव क्या है? एक डॉक्टर. यहाँ दे सकते हैं बच्चों गौरव इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पर अ डॉक्टर इज नॉट ए ऑब्जेक्ट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट. ये ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों? ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब यम भी रहेगी. और क्या? या किसी से सेंस निकालेगा तब तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा. तो यहाँ पर ये गौरव सब्जेक्ट हो गया. इज हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब. गौरव जी डॉक्टर. सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं, अशोक वाज द ग्रेट किंग. अशोक महान राजा था. अब यहाँ पर अशोक वाज, ये क्या हमारा लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है. द ग्रेट किंग कम्प्लीमेंट है. तो इस प्रकार से बच्चों ई जे एम आर अगर हमारे आते हैं कहीं भी लिंकिंग वर्ब के रूप में, खड़ी के रूप में, अर्थात अशोक और ग्रेट को जोड़ रहा है, यहाँ गौरव डॉक्टर को जोड़ रहा है. इस प्रकार से हमारी लिंकिंग, अर्थात ये चीजें लिंकिंग का काम कर रही है. क्लियर? एक बी के अंतर्गत, बी के अतिरिक्त कुछ हमारी क्रियाएं आती हैं, ये आपको याद रखना है. यहाँ बी के अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारी लिंकिंग वर्ब काम करती हैं. याद रखना है आपको. ग्रो, बिकम, अपीयर, लुक, कम, गो, फील, रिमेन इस. ओके, ये शब्दों को याद रखना है कि ये भी काम कराएंगे तो हमारी लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे. आइए एग्जांपल में देखते हैं. जैसे he became a king. He became a king. He became a king. वह एक राजा बना. अब यहाँ became बच्चों, it is not a main verb. ध्यान रखना, इट इज ए लिंकिंग वर्ब. किसको जोड़ रहा है? ही और किंग को. वो क्या बना? राजा. तो यहाँ पर ये देखिए हमारी लिंकिंग वर्ब है. ये ऑब्जेक्ट नहीं. ऑब्जेक्ट ध्यान रखना आपको कैसे कि जब हमारी एमपी मेन वर्ब आए
तब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही ग्रीव ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया, ही ग्रीव ओल्ड। अब यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये ग्रीव आपका क्या है, लिंकिंग का काम कर रहा है, और ही यहाँ पर क्या है, ये दोनों को संयोजन कर रहा है, लिंक कर जोड़ रहा है, इसलिए हम भी कैसे है ये हमारी भी लिंकिंग करना है। पहचान जाएंगे ना आसानी से। नेक्स्ट हमारा आता है हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। चौथा हमारा आता है बच्चों लिंक, ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत, फाइनल वर्ब के अंतर्गत फ्रेजल वर्ब आता है। फ्रेजल इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त क्रिया। अब क्या है संयुक्त क्रिया? जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन प्रयोग हो, फ्रेजल वर्ब किसे कहेंगे, ध्यान रखना है। जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होकर अर्थ बनाता हो और वास्तविक अर्थ से भिन्न हो जाता है, इस प्रकार के वर्ब को प्रीपोजिशन से संयुक्त होकर जो शब्द वर्ब का काम करते हैं वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। कोई ना कोई आपका प्रीपोजिशन लगा होगा, जैसे एक देखते हैं एक्ट अपान, यहाँ एक्ट ये वर्ब है और अपान आपका प्रीपोजिशन है। एक्ट अपान एसेंस निकालेगा, इसे कहते हैं के अनुसार कार्य करना। कार्य करना, एक्ट अपॉन। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मीन्स स्वतंत्र। तो ये चलो फिर हम सोच रहे हैं कि आपका नाम और आए अब आप इस प्रकार के ध्यान रखना बच्चों, जो भी क्रियाएं आएंगी वो हमारे फ्रेजल वर्ब होंगी। ये कंपटीशन का अक्सर यूज होता है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा कोई फार्मूला है जिसके साथ अपान क्या लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप फ्रेजल वर्ब के विषय में अच्छे से जानकारी। सिर्फ क्रिया आज का जो क्लास, आज की क्लास में जो क्रिया के बारे में बताया गया, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार के बारे में बताया गया, अच्छे समझाया गया, एग्जाम्पल दे करके आप इसको अच्छे से नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज करते रहें। क्यों? क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, विदाउट रिविजन्स वी कैन नॉट कुक योर माइंड प्रॉपरली। बिना रिविजन्स के आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से नहीं रख सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर एंड बी स्टडी रेगुलर एट योर होम। थैंक यू।